हेलो फ्रेंड्स, ये है अंजी खट केबल स्टे ब्रिज और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त बलविंदर सिंह। स्वागत करता हूं अंजी खट में आपका। और अंजी खट के एक नए एपिसोड के साथ मैं फिर हाजिर हूं कुछ नई जानकारियां, नए अपडेट्स लेकर अंजी खट से। और ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये अंजी खट केबल स्टे ब्रिज का फैब्रिकेशन यार्ड के विजुअल्स हैं। और यहाँ जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पे है ये AVD है, ये वायडक्ट है 120 मीटर का और ये बन के तैयार हो चुका है। और ये जो क्रेन आप चलते हुए देख रहे हैं ये 200 मीट्रिक टन की गौलियत है, जिसके मदद से ये सारा ब्रिज का असेंबली जो है यहाँ पर हो पाया है। इस ब्रिज का कोई भी पार्ट जो है, एक भी पार्ट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है जो इस क्रेन की अप्रोच से अछूता रहा हो। सारे के सारे पार्ट जो हैं, एक एक पार्ट इस क्रेन के द्वारा यहाँ पे असेंबल किया गया है। और सामने देख रहे हैं 490 मीटर का मेन स्पैन अंजी खट ब्रिज का जो बन के तैयार हो चुका है। उस स्पैन को बनाने में इस क्रेन की अहम भूमिका रही है। और ये क्रेन इस प्रकार से 80 मीटर के इस ट्रैक पर हमेशा दिन रात दौड़ती रही है और अपने इस असेंबली को, इस सेगमेंट असेंबली को तमाम रूप से मुकम्मल किया गया है इसी क्रेन से। लेकिन आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ, वो देखकर फ्रेंड्स मैं दावा करता हूँ कि आप रोमांचित हो जाएंगे। बहुत ही आनंद देने वाला ये वीडियो आपके लिए भी रहेगा, क्योंकि इस क्रेन का काम अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जो शेड था वो भी डिसमेंटल हो चुका है और इस क्रेन को अब टाइम आ गया है कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये जो जिस एरिया में जिस लोकेशन में ये क्रेन इरेक्टेड है, जिस लोकेशन पे ये असेंबली यार्ड फैब्रिकेशन सेट था, यहाँ पे ये क्रेन जो है इसका काम ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे एवेटमेंट का काम चालू होना है, काम शुरू हो गया है। और इसलिए इसको यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसको हटाने का काम जो है वो यहाँ पे तस्वीरों में आप देखिए शुरू हो चुका है। ये इसको हटाने से पहले इसका जो टेस्टिंग है, इसका जो ऑपरेशन का टेस्टिंग है, क्योंकि ये क्रेन जो है ये ऐसा नहीं है कि इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है तो इसका लाइफ टाइम का काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये क्रेन जो है ये किसी दूसरी साइट पे इसका काम में लिया जाएगा इसको। तो इसलिए यहाँ से डिसमेंटल करके इसको दूसरी साइट पे जाना है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम करना है। इसलिए इसको यहाँ पे डिसमेंटल करने से पहले इसके हर एक ऑपरेशन को, हर एक इसकी गतिविधि को, इसके पार्ट्स को चेक किया जाएगा, अच्छे से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसको चेक करने के बाद ही इसको डिसमेंटल किया जाएगा। इसके सारे ऑपरेशंस सही तरीके से काम कर रहे हैं या कोई खामी है, अगर कोई खामी है तो उसको दूर किया जाएगा, दूर करके ही यहाँ से डिसमेंटल करके इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिए, ये एक 60 टन की ट्रक माउंटेड क्रेन के सहारे इसको डिसमेंटल करने का प्लान किया गया है। और ये जो देख रहे हैं तस्वीरों में आप, ये मेन पार्ट है इस क्रेन का, क्योंकि इसी पार्ट में मेन होइस्ट है, एक ऑक्सिलरी होइस्ट है। मेन होइस्ट 200 मीट्रिक टन की है और ऑक्सिलरी होइस्ट 20 मीट्रिक टन की है। और इसका जो इस प्रकार की असेंबली है और इसको डिसमेंटलिंग का काम शुरू हो गया है। सारे चेक्स के बाद, सारे ऑपरेशन चेक्स के बाद इसको डिसमेंटलिंग का काम जो है वो इस प्रकार से पार्ट बाय पार्ट इसके क्रैब से, ये पहला पार्ट जो है इसको वायर रोप ड्रम है, इसको डिसमेंटल करके
उतार लिया जाएगा। क्यों इसको पार्ट बाय पार्ट करके उतारने के पीछे का रीज़न ये है कि फ्रेंड्स, इसकी हाइट जो है, हाइट इसकी 24 मीटर के आसपास है। और ये जो 60 मीट्रिक टन की क्रेन है, इसका रेडियस और इसकी रेंज जो है, ये इसके 24 मीटर तक उतना जो इसका वेट है मशीन का, क्रैब का वेट जो है वो 28 टन के आसपास है। इसलिए ये जो सारी असेंबली है, इसको डिसमेंटल करके नीचे उतार के ही इस क्रैब को उतारा जाएगा। और ये देखिए, ये लोड सेल है पिन टाइप का, और ये ऑक्सिलरी होइस्ट का लोड सेल है। और यहाँ पे जो टीम इसको डिसमेंटल करने का काम में लगी हुई है, उसके रिफ्रेशमेंट का भी यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। ये क्रैब के ऊपर ही ज़मीन से 24 मीटर ऊपर यहाँ पे रिफ्रेशमेंट भी दिया जा रहा है, और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस सारे खोले जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, और बहुत सतर्कता के साथ कि इसके वायरिंग पे नंबर जो हैं उनको भी चेक करके टैग लगाकर ही इनको खोला जा रहा है। और ये ऑक्सिलरी होइस्ट का 42 किलोवाट का मोटर भी डाउन कर लिया गया है। अभी फ्रेंड्स, क्रैब के ऊपर का सारा असेंबली जो था पार्ट बाय पार्ट करके नीचे उतार लिया गया है। और अब टर्न है इस क्रैब की, जो जिसका वेट 16 टन के आसपास बचा है। और अब ये जो है 16 टन का वेट इस क्रेन के 60 मीट्रिक टन की जो टीएमसी है, इसके रेंज में है। और ये देखिए, इसको अभी लिफ्ट अप कर लिया गया है और इसको अभी डाउन कर लिया जाएगा। और इसके डाउन होने के बाद मेन काम जो है वो इसके ऊपर, जो फ्रेंड्स आप इस क्रेन के टॉप वाले गटर जिसके ऊपर ये क्रैब ट्रैवलर कर रहा था, उसका एक गटर का वेट जो है, उसका वेट है 22 टन के आसपास का इसका वेट है। और ये भी इस क्रेन की रेंज से, इसकी कैपेसिटी से बाहर हो रहा है। इस हाइट में इसको उतार पाना संभव नहीं है। इसलिए यही चैलेंज यहाँ पे सामने आया है कि इस क्रेन का जो मेन गटर है उसको किस प्रकार से डिसमेंटल किया जाएगा, क्योंकि ये असेंबल्ड 21 मीटर का स्पैन है। और ये 21 मीटर का स्पैन जो है वो एक साथ में डाउन कर पाना बहुत मुश्किल है, डिसमेंटल कर पाना मुश्किल है। ये क्योंकि ये बीम जो है, ये टॉप का गटर जो है, ये 3 पार्ट में है और इसके बीच में 2 जॉइंट्स हैं। तो टीम ने फैसला किया है कि इसकी अपनी पोजीशन पे ही पार्ट बाय पार्ट करके डिसमेंटल करके इसको डाउन किया जाए। क्योंकि तो इसके लिए ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्टेजिंग का, क्रीज का स्टेजिंग का इंतज़ाम किया गया है। और इस प्रकार से इसका डिसमेंटलिंग पार्ट बाय पार्ट टॉप में ही किए जाना तय किया गया है। ये देखिए तस्वीरों में आप, ये फ्रंट गटर जो है, इसका जो टॉप में गटर के साथ टाई बीम्स लगे हैं, उनको टाइज लगी हैं, उनको डिसमेंटल कर लिया गया। और यहाँ पे ये राइट साइड का भी जो है एक पीस निकाल लिया गया। और ये सामने देखिए आप, अभी इसमें एक गटर पूरा रेयर वाला जो है वो बचा हुआ है। और फ्रंट गटर का सेंटर का पार्ट जो है ये क्रीप के ऊपर रेस्ट किया गया था। और इस प्रकार से इसको भी डिसमेंटल, अब टॉप का एक गटर जो है फ्रंट वाला, वो पूरा का पूरा 3 पीस में डिसमेंटल कर लिया गया है। और इसके बाद बचा है इसके रेयर गटर के साथ लेग्स भी हैं। और फ्रेंड्स, अब इसको ट्रैवल करके ये स्टेजिंग के ऊपर, ये क्रीब्स का जो स्टेजिंग किया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसके ऊपर लाया जाएगा। इसको लाने का काम किया जा रहा है
ये चेन ब्लॉक्स की मदद से, क्योंकि इसका पावर सप्लाई काट लिया गया है। और इस प्रकार से इसको ये क्रीप्स के ऊपर लेके ये लेफ़्ट साइड का एक पार्ट जो है वो डिसमेंटल करके इसको डाउन कर लिया जाएगा। ये देखिए सामने डाउन कर लिया गया है। इसके टॉप के रेयर गटर के 2 पार्ट अभी बचे हैं, इनको भी एक एक पार्ट करके फ्रेंड्स डाउन किया जाएगा। ये देखिए बहुत ही रोमांचित कर देने वाले दृश्य आपके सामने हैं। और फ्रेंड्स जैसे ही ये कोई एक एक पार्ट डिसमेंटल हो रहा है, इसकी क्रिटिकलिटी जो है वो बढ़ रही है। देखिए एक गटर उतार के एक गटर को डिसमेंटल करके एक गटर पे इसको ट्रैवल कराना, और फिर एक पीस को डिसमेंटल करके 2 पीस को होल्ड करना लेग्स को। ये आप देखिए अभी जो इसके वर्टिकल लेग्स के कॉलम्स हैं ये अभी इनको सपोर्ट किया गया है और इनको एडिशनल सपोर्ट दिया गया है, क्योंकि अभी ये आपस में टाई नहीं हैं, ये अलग अलग हो गए हैं और ये व्हील असेंबली के ऊपर स्टे हैं। और इस प्रकार से देखिए ये गटर और गाई रोप के साथ इनको होल्ड किया गया है। और एक एक पार्ट जैसे ही डिसमेंटल हो रहा है वैसे ही क्रिटिकलिटी बढ़ रही है। दूसरे पार्ट जो रेस्ट पार्ट्स हैं उसको होल्ड करना एक चैलेंज है, लेकिन इंजीनियरिंग फोरकास्टिंग और सूझबूझ के साथ इस काम को अंजाम दिया गया। और ये देखिए लेफ़्ट साइड का बॉटम के लेग्स के कॉलम जो हैं वो लेग्स के कॉलम इस प्रकार से डिसमेंटल कर लिए गए हैं। 2 कॉलम एक साथ इनको डिसमेंटल किया गया है। और पूरा लेग्स का असेंबली जो है ये इस कनेक्टिंग पिन के साथ व्हील असेंबली के साथ कनेक्ट है, और पूरा असेंबली इसी पिन के ऊपर इस पिन की मदद से कनेक्ट था। और ये बॉटम कॉर्ड को भी डिसमेंटल कर लिया गया है। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर यहाँ तक बने हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस प्रकार के वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, लेकर आता रहता हूँ इस प्रकार की जानकारियाँ। और जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में साझा करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में जो भी इसमें कमियां रही हैं उनमें सुधार लाया जा सके और अच्छी से अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आपको देखने को मिले। और आपके सुझाव और आपके जो फीडबैक है ये बहुत ही अहम रहती है, ये बहुत हौसला अफजाई इससे होती है और वीडियो क्रिएट करने में बहुत ही मददगार रहती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक एक पार्ट करके ये जो 200 मीट्रिक टन की गौलियत है ये टुकड़े टुकड़े अभी हो चुकी है और एक एक पार्ट जो है उसका डिसमेंटल हो चुका है। एक एक टुकड़ा ये लेफ़्ट साइड का बॉटम कॉर्ड है जो व्हील असेंबली से डिसमेंटल करके इसको भी कम्प्लीटली डिसमेंटल कर लिया गया है। और अब टर्न है, ये जो व्हील असेंबली है ये मोटराइज्ड गियर बॉक्स के साथ रहती है जो लॉन्ग ट्रैवल करती है, एलटी जिसको बोलते हैं। तो अभी ये क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट होना है इसलिए ये जो मोटराइज्ड गियर बॉक्स है इसको टूटने का ट्रांसपोर्ट में ख़तरा रहता है, इसलिए इसको भी डिसमेंटल कर लिया जा रहा है ताकि ट्रांसपोर्ट में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और एक एक करके ये सारे मोटर गियर बॉक्स को डिसमेंटल करके ये व्हील असेंबली को अलग कर लिया गया है। और इस प्रकार से जो है एक एक पार्ट करके ये व्हील असेंबली भी उठ गया। अब आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड का जो गेंट्री का एक भी पार्ट जो है वो यहाँ ट्रैक के ऊपर नहीं रहा है और इसको पूरे को डिसमेंटल कर लिया गया है। और राइट साइड में अभी जो व्हील असेंबलीज़ हैं 2 और
उनको डिसमेंटल करना बाकी है। और ये व्हील असेंबली के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो व्हील असेंबली है फ्रेंड्स, ये मोटराइज्ड रहती है, मोटराइज्ड गियर बॉक्स के साथ ये ट्रैवल करती है। और इस एक असेंबली में 4 व्हील रहते हैं। तो पूरे LT के जो 4 असेंबलीज़ हैं उसमें 16 व्हील्स थे, जिनके ऊपर ये 200 मीट्रिक टन की क्रेन 80 मीटर स्पैन के ऊपर ट्रैक के ऊपर ये ट्रैवल करती रही है। और अभी ये अंतिम पार्ट है, अंतिम जिसका रेंज काफ़ी दूर होने की वजह से ये 60 मीट्रिक टन की क्रेन का 40 मीटर का बूम जो है उसको एक्सटेंड कर लिया गया है। और इस प्रकार से इस क्रेन का डिसमेंटलिंग कंप्लीट किया गया। और आप देख सकते हैं कि क्रेन का नामो निशान यहाँ पे नहीं रहा है और ये बिल्कुल एरिया खाली कर लिया गया है। और फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके और इस प्रकार के वीडियो देखने को आपको मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना फीडबैक दें। और ये लास्ट पार्ट है जो टेम्प्रेरी स्टेजिंग इसको बनाया गया था डिसमेंटलिंग के लिए, उसको भी डिसमेंटल करके नीचे उतारा जा रहा है। और इसको उतरते ही इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े हुई अंजीखट में 200 मीट्रिक टन की गैंट्री क्रेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।